नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका रक्षक भट्ट। इस चैनल में आपको म्यूज़िक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस मिलती है और मिलती रहेंगी। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि एक गायक को क्या चीज़ों का सेवन करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो अगर आपने यह लेक्चर नहीं देखा है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उससे जाके देख सकते हैं। और आज इस लेक्चर में हम देखेंगे कि थाट कितने प्रकार के होते हैं, उत्तर पद्धति के हिसाब से थाट कितने प्रकार के होते हैं और वो कैसे उसको हम कैसे समझ सकते हैं, इसके बारे में आपको मैं आज बताऊंगा। अगर आपने थाट किसे कहते हैं इसका लेक्चर नहीं देखा है तो आप लेक्चर देख सकते हैं, मैंने वीडियोस इसके ऊपर बनाई हैं तो आप लेक्चर्स देख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि थाट कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से हैं। तो उत्तर पद्धति के हिसाब से वैसे तो 72 थाट बनाए गए, मगर हमारे जो क्लासिकल म्यूज़िक में यूज़ किए जाते हैं, मेनली अच्छी तरीके से जो यूज़ किए जाते हैं वो 10 थाट ऐसे हैं जो मेनली यूज़ किए जाते हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। और हर जगह पे हमारे गायकी के लिए, हमारे बॉलीवुड के लिए, हमारे क्लासिकल संगीत के लिए हर जगह पे इन 10 थाटों का ही उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहला जो थाट है वह है बिलावल थाट। आपने अगर नोट नहीं किया तो आप इसे नोट कीजिए, मैं आपको बताता हूँ, आपको मैं अच्छी तरीके से एक्सप्लेन भी करता हूँ। सबसे पहले जो थाट है वो है बिलावल थाट। बिलावल थाट के अंदर सारे शुद्ध स्वर होते हैं। बिलावल थाट के अंदर सारे शुद्ध स्वर होते हैं। इसके अंदर ना कोमल ना तीव्र, सारे होते वो शुद्ध होते हैं। सबसे पहला जो है वो बिलावल थाट। अगर आपने नोट नहीं किया है तो अगेन आपको कह रहा हूँ, आप नोट कीजिए। सबसे पहला जो है वो बिलावल थाट, इसके अंदर सारे शुद्ध स्वर होते हैं। दूसरा जो है वो कल्याण थाट। कल्याण थाट के अंदर म जो होता है वो तीव्र होता है। कल्याण थाट के अंदर म जो होता है वो तीव्र होता है, बाकी स्वर शुद्ध होते हैं, बाकी सब शुद्ध होते हैं। कल्याण थाट के अंदर म जो होता है वो तीव्र होता है, बाकी सब शुद्ध होते हैं। पहला बिलावल थाट, दूसरा जो आपको मैंने बताया वो कल्याण थाट। अब जो तीसरा है वो है खमाज। तीसरा जो है खमाज थाट है, आप इसे नोट कीजिए। इसके अंदर खमाज थाट के अंदर हमारा जो नी होता है वो कोमल होता है। नी जो होता है वो कोमल होता है, बाकी सारे स्वर जो होते हैं वो शुद्ध होते हैं। आज मैं आपको 5 थाटों के बारे में बताऊंगा और 5 थाट मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा। सबसे पहला बिलावल थाट, जिसके अंदर सारे शुद्ध स्वर होते हैं। दूसरा जो है वो कल्याण थाट, जिसके अंदर म तीव्र होता है। तीसरा जो वो है खमाज थाट। खमाज के अंदर नी जो होता है वो कोमल होता है, बाकी सारे स्वर शुद्ध होते हैं। अब जो चौथा मैं आपको बताने वाला हूँ वो है भैरव। आप नोट कीजिए, चौथा जो राग है थाट है वो है भैरव। भैरव के अंदर धा और नी, भैरव के अंदर धा और नी कोमल होते हैं, बाकी सारे स्वर शुद्ध होते हैं। भैरव के अंदर धा और नी कोमल होते हैं, बाकी सारे स्वर शुद्ध होते हैं। सबसे पहला बिलावल थाट, दूसरा कल्याण थाट, तीसरा खमाज थाट, चौथा भैरव थाट। अब पांचवा जो है वो काफी थाट। पांचवा जो थाट है वो है काफी थाट। काफी थाट के अंदर गा और नी, काफी थाट के अंदर गा और नी कोमल होते हैं। काफी थाट के अंदर गा और नी कोमल होते हैं, बाकी सारे स्वर शुद्ध होते हैं, बाकी सारे स्वर शुद्ध होते हैं। तो आज मैंने आपको थाट का कितने प्रकार के थाट होते हैं मैंने बताए, 10 प्रकार के होते हैं। 10 में से आज मैंने आपको 5 थाट के बारे में बताया है और 5 थाट के बारे में आपको मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा कि अगले लेक्चर में बताऊंगा कि 5 थाट कौन से हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि 5 थाट कौन से हैं और उसके अंदर क्या क्या आप उसे पहचान कैसे सकेंगे। सबसे पहला जो है बिलावल थाट। बिलावल थाट के अंदर सारे शुद्ध स्वर होते हैं। मैं 5 थाटों के बारे में आपको अच्छे तरीके से बता रहा हूँ ताकि आप इसे समझ सको, इसलिए मैं आपके लिए अगले जो 5 थाट है उसके लिए भी अगला लेक्चर बनाऊंगा ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। पहला जो है वो बिलावल थाट है। बिलावल थाट के अंदर सारे स्वर शुद्ध होते हैं, सारे स्वर शुद्ध होते हैं। दूसरा जो है वो कल्याण थाट है। कल्याण थाट के अंदर म जो होता है वो तीव्र होता है, म जो होता है वो तीव्र होता है। और आपको मैंने जो तीसरा बताया वो है खमाज थाट। खमाज थाट के अंदर
नी जो होता है वो कोमल होता है, बाकी सारे स्वर शुद्ध होते हैं। नी जो होता है वो कोमल होता है, बाकी सारे स्वर शुद्ध होते हैं। चौथा जो मैंने बताया वो भैरव, चौथा जो बताया मैंने वो भैरव थाट है। भैरव थाट के अंदर धा और नी दोनों भी कोमल होते हैं, धा और नी दोनों भी कोमल होते हैं, बाकी सारे स्वर शुद्ध होते हैं। और पांचवा जो मैंने आपको बताया वो है काफी थाट। काफी थाट के अंदर गा और नी, गा और नी कोमल होते, बाकी सारे स्वर शुद्ध होते हैं। तो आई होप आपको ये थाट का 5 थाटों के बारे में समझ आया होगा। तो आप अगर और भी आपको कुछ क्वेरीज है आप मुझे पूछ सकते हैं। मैं आपको जो अगले 5 थाट है वो कौन कौन से हैं वो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा, और अच्छी तरीके से उसे बताऊंगा आप उसे किस तरीके से पहचान सकते हैं। आज आप इसी लेक्चर को देखिए और इसको नोट कीजिए कि 5 थाट कौन कौन से हैं। तो अगला लेक्चर मैं बहुत ही जल्दी आपके लिए लेकर आऊँगा। राधे राधे, थैंक यू।